लाल की जय। कहते हैं मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान तो तुम्हारे पास 24 घंटा रहते हैं। बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपटी छल छिद्री नहीं, मन पवित्र होना चाहिए। हमारे मुंह में कछू रहता और मन में कछू रहता है ना। माताएं है ना, अपने पत्नियां पति के पास जाते रहती, प्यारे तुम मेरी जान हो, तुम बहुत, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। अमन में कहती ठटरी के बधे पैसा निकाल। जय जय श्री सीताराम। पैसा के लिए ऐसे पटिया के जब पैसा दे देता, प्यारी अब हम जाए बजा। जय श्री सीताराम। और नहीं पटियाती तो पैसा नहीं देता है। जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। वो स्त्री प्रेम नहीं करती जो पति से पैसे प्राप्त करती है ना। पैसे की याचना करती, कोई वस्तु मांगती है, वो सच्चा प्रेम नहीं करती। पत्नी वही है जो पति से कुछ भी नहीं मांगती, कुछ भी याचना नहीं करती। पति अपनी इच्छा से ले आके जबरदस्ती देता है। फटी साड़ी तो पहन लेगी, लेकिन कभी नहीं कहेगी कि हमें साड़ी चाहिए, हमें फलानी चाहिए और ढिकानी। और कछू कछू तो हैं तो जी नहीं जी है ना, ये खराब है, वो है, ऐसी है वैसी है, इतने रुपया उतने रुपये। हे भगवान, क्या करना है। एक राजा थे, एक राजा के 3 रानियां थी। जयपुर के राजा थे मान सिंह, उनकी 3 रानियां थी। और वो अकबर के यहाँ दरबार में जाते हैं दिल्ली में उन्होंने देखा बहुत अच्छी बाजार है। उन्होंने एक नौकर को भेजा, बोले जाओ मेरे 3 पत्नियों से चिट्ठी लिख के ले आओ, सामान की लिस्ट का चाहिए, यहाँ बहुत सामान मिलता है, हम उनको वही चीज लेके जाएंगे। 2 रानियों ने तो 3-4 पेज का लिस्ट बना दिया। लिपस्टिक लेते आना, फिर ये लेते आना, फिर वो लेते आना, पूरी चिट्ठी लिख दी। लेकिन एक पत्नी ने कोरी चिट्ठी भेजी, केवल उसमें वो राम राम लिखती थी। तो लाल रोड था, उस लाल रोड से लाल पेन से उसने सा बना के और चिट्ठी दे दी। राजा ने 2 रानियों का तो सामान समझ में आया, लेकिन तीसरी रानी का समझ में सा, केवल सा लिखा था। और सा में काले जाए, हे भगवान, है ना, सा में काले जाए, बड़ा सा था। राजा ने कहा ये रानी का मंगाई है, सा केवल लिखा है, सा में काले जाए, साड़ी ले जाए कि साबन ले जाए कि सांप ले जाए, का ले जाए, काय मंगाई है। हे भगवान, ये तो मेरे समझ में नहीं आया। फिर सांप का करेगी, है ना, खाली साड़ी का करेगी, क्या का साबन का। अरे ये तो वही मिल जाती है, यहाँ जो वहाँ नहीं मिलती वो ऐसी चीज। ये रानियाँ तो अच्छी लिखी है, वो समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में। मंत्री को बुलाया, मंत्री ये पत्नी का लिखी है, का लेके जाए। मंत्री ने कहा कि तुम्हारी छोटी रानी बड़ी बुद्धिमान है, क्या लिखा है। बोले लाल पेन से सा लिखा है। रानी कहती है स्वामी जी, केवल मुझे आपको देखने की लालसा, आप ही चले आए, बस यही मांगती है। राजा ने
दो रानियों को जो मांगी थी वो दिया, और तीसरी रानी के पास राजा स्वयं पहुंच गया। बोले तूने मुझे मांगा था इसलिए मैं तेरे पास आ गया। उनके पास माल पहुंच गया तो वो रानियां माल समेट रही और छोटी रानी थी वो अपने पति को समेट रही। याद रखना, स्त्रियों का परम सुख और परम शांति पति का सानिध्य ही होता है, और पति के यदि बिना हो जाए तो उनकी शांति और सुख चला जाता है। जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसा नाथ पुरुष बिन नारी। जिय बिन देह नदी बिन बारी। शरीर है और प्राण ना हो जाए तो शरीर का कोई काम होता है? बोले ठंडरी में बांधो ले जाओ, शमशान घाट में धरो, बार दो, इसका कोई काम नहीं। जिया प्राण के बिना, जीव के बिना शरीर का कोई काम नहीं रहता, कोई महत्व नहीं। ऐसे नदी में पानी ना हो तो नदी का भी कोई काम नहीं रहता है। इसी प्रकार स्त्रियों के यदि पति नहीं रहता है तो उनका जो है जीवन ऐसे ही रहता है, कोई महत्व का नहीं रहता है। हाँ, जो स्त्रियां भगवान को ही अपना पति मान लेती हैं और जब भगवान शरीर के अंदर रहता है तो उसमें पति के अंदर भगवान की पूजा करती हैं, और जब शरीर से निकल जाता है प्राण तो भगवान को ही अपना पति मान करके पूजा करती है। वो तो सुख में रहती है, और जो भगवान से अलग हो जाती फिर उनका कोई महत्व नहीं रहता है, उनके जिंदगी में दुख ही दुख रहता है, सुख का काम तो चला ही गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।